चलिए दोस्तों, उत्तम आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1A सवाल नंबर 12 पर बात करते हैं। तो किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है। अगर इस सवाल को थोड़ा आगे देखेंगे तो उसमें, ये हमने शॉर्ट में ले लिया है, थोड़ा आगे देखेंगे तो उसमें लिखा होगा धनात्मक वर्ग लिखा होगा। तो हमने बताया है कि जब किसी संख्या में वर्ग या घन लिखा हो तो उसमें मिनिमम चीजें ले लेते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम मिल जाती है, क्योंकि वर्ग करेंगे ना तो ज्यादा मिल जाएगा। तो कैसे लगाएंगे सवाल को, चलो देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज ये किस पर डिपेंड है? यूक्लिड डिवीजन पर। यूक्लिड डिवीजन क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये तो है यूक्लिड डिवीजन प्रमेय। हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आप क्या करेंगे, भाजक मान लीजिए, भाजक, ठीक है। यहाँ आपका भाजक क्या है? ठीक है, तो भाजक क्या आपने माना, भाजक कितना माना आपने, बताइए। भाजक आपने मान लिया, अब 4 आपको दिया गया, वर्ग है चूंकि, तो आप 2 मान लीजिए भाजक, ठीक है। तो शेषफल क्या हो जाएगा? हमने बताया कि भाजक भाजक जो है बड़ा होता है, शेषफल छोटा होता है। शेषफल कितना छोटा होता है? 0 होगा या 1 होगा। शेषफल या 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। उसके बराबर नहीं हो सकता, भाजक के बराबर शेषफल नहीं हो सकता। शेषफल होता है वो कम होता है। तो अब इन जो वैल्यू आपको मिली है वो इसमें पुट कराइए। तो कैसे पुट कराएंगे? तो आप जो है a इक्वल टू, ठीक है, बी क्यू प्लस आर। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ, अभी इससे पहले जो सवाल हुआ करते थे वो आपके m में हुआ करते थे, 4m प्लस 1, ऐसे कुछ सवाल हुआ करते थे। इसमें क्यों दे दिया तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो q को भी आप m मान लीजिए, माना q इक्वल टू, ठीक है। आप यहाँ q को m मान लीजिए, ठीक है, m समझिए उसको। तो या फिर इस सवाल को ही ऐसे चेंज कर लीजिए, यहाँ आप m कर लीजिए, ठीक है। ये हमने मान लिया यूक्लिड डिवीजन में, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या प्रॉब्लम है? अब a इक्वल टू, अब यहाँ करिए आप, भाजक क्या है? 2। ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल, ठीक है। तो आपने वैल्यू पुट कर दी। तो a इक्वल टू 2m प्लस r की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। b की वैल्यू 2, r की वैल्यू पहले 0 रहेगी, उसके बाद दूसरा जब इक्वेशन लगाएंगे तो उसमें r की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फर्स्ट के लिए a इक्वल टू 2m आ गया, ठीक है। लेकिन आप जब सवाल पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा वर्ग किसी पूर्णांक का, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग कैसे करोगे? a स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। ये तो अब आप यहाँ लिख लीजिए, माना m स्क्वायर इक्वल टू q, तो आप m स्क्वायर की वैल्यू लिख दीजिए, a स्क्वायर इक्वल टू 4q। तो आपके पास फर्स्ट आ गया, वर्ग जो है 4q के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखा होगा वर्ग किसी पूर्ण संख्या का 4q होगा। तो पहला आ गया। अब दूसरा आपको चाहिए ना, तो दूसरा कैसे लगाओगे? अब आपको ये प्रूफ करना है, तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? तो a इक्वल टू, इक्वेशन वही, a इक्वल टू b की वैल्यू क्या? b की वैल्यू आपने 2 मानी। ये मानना आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ये कैसे मानते हैं? अगर वर्ग दिया जाए या घन दिया जाए, किसी सवाल में ऐसा सवाल दिया गया हो, उसमें वर्ग लिखा हो या घन लिखा हो, तो आप मिनिमम संख्या मानिए। आपको अगर आपको दिया गया हो 9, तो आप 3 मानिए। 927 तो 3 मानिए, क्योंकि 9 जब 9 का आप वर्ग करेंगे या घन करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। और अगर जो है 4, 16 ऐसे कुछ लिखा हो तो आप 2 मानिए, ठीक है, क्योंकि आप वहां तक पहुंच सकते हैं वर्ग या घन से। या 8 लिखा हो, और लेकिन अगर वर्ग या घन की कोई बात ना कही जाए तो आप क्या मानेंगे? भाजक क्या मानेंगे आप, बताइए। तो वही संख्या मान लीजिए जो संख्या आपको दी गई है, ठीक है। जो संख्या आपको दी गई है आप वही मान लीजिए। अगर इस सवाल में वर्ग ना लिखा होता तो हम भाजक कितना मानते? 4, ठीक है। अगर इस संख्या में वर्ग ना लिखा होता तो हम भाजक कितना मानते? 4। और जब भाजक मुझे पता चल जाता है तो शेषफल कैसे पता चलता है? उससे कम तक, 0 से स्टार्ट हो जाओ और उससे कम तक, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। जैसे अब ये प्रॉब्लम फंस रही होगी, जैसे भाजक 2 है, जैसे भाजक 3 है, तो शेषफल क्या होगा? 0, 1, 2, ठीक है, इससे कम तक। तो अब क्या करेंगे,
इसको प्रूव करेंगे। इसको कैसे प्रूव करेंगे? ए इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है ना, और 2 और 2m प्लस, जब आपको क्यू यहाँ m दिया करते थे तब हम यहाँ q माना करते थे, उसके बाद उसने यहाँ q दे दिया तो हमने यहाँ m मान दिया, क्या प्रॉब्लम। अब 1 r की वैल्यू r फॉर रिमाइंडर 1, क्योंकि सवाल दिया गया वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कैसे करोगे? ए स्क्वायर इक्वल टू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या? 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया, m स्क्वायर प्लस, हालांकि यहाँ m भी कॉमन था लेकिन ज़्यादा हमें क्या चाहिए उधर भी देखना पड़ता है। अब इसको अगर क्यों माने वही आ जाएगा, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा माना m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू क्यू, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस m, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। आप लिख सकते हैं अतः किसी संख्या का वर्ग q 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है, आप नीचे लिख लीजिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चलिए दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज 1A का सवाल नंबर 13, इसको कैसे लगाएंगे। तो पहले ही बता चुके हैं, तो कई सवाल आप लगा चुके हैं, चलिए फिर से बताते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो आप क्या करिए, सबसे छोटी संख्या को छोड़ दीजिए, लास्ट की 2 बड़ी संख्या उठाइए, सबसे बड़ी संख्या ये, ठीक है, फर्स्ट नंबर, सबसे उससे छोटी संख्या ये, और सबसे लास्ट सबसे छोटी संख्या ये, ठीक है, यही रहा ना। आपको चाहिए 2 बड़ी संख्याएं, 2 बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4 2 0 और एक कोई संख्या, ठीक है। तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक, क्या आएगा बताइए। तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे ना, तो 1 बार, ठीक है, 3 से 8, क्योंकि अगर इसको देखेंगे ना तो 3 बन जाती है, 3 2 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार, ठीक है। लास्ट संख्या को लास्ट संख्या से कंपेयर करते हैं। अब क्या होगा, ये माइनस करेंगे आप, तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितने 11 और 7 7 4 11, ठीक है, और इस संख्या को अंदर रखेंगे, ये तो प्रोसेस है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ के पास 2 संख्याएं या 3 संख्याएं, पता नहीं हम कितनी बार 12 पढ़ेंगे, बच्चों की प्रॉब्लम है कि ये किस संख्या से काटे, यहाँ क्या आएगा, तो वो क्या प्रोसेस है। यहाँ आपके पास 2 संख्याएं हैं, यहाँ 3 है, तो आप क्या करिए, पहली संख्या और यहाँ ये बची, तो ये इसी से कंपेयर हो रही है, ठीक है। जैसे चलो अलग से बताते हैं, जैसे 42 है और यहाँ है 3 7 8, पहली संख्या आपके पास कितनी है, पहली संख्या कितनी है 2, यहाँ पहली संख्या कितनी है 8, ठीक है, तो पहली से पहली खत्म। अब 2 संख्याएं इसी से तो कंपेयर करेंगी, तो आप 4 का टेबल 37 के आसपास आ जाए, तो आप 4 का टेबल पढ़िए 37 का, 4 चौको 16, 4 9 36, ठीक है, 9 बार, 9 2 18, ठीक है, हंसने लगी 9 चौक 36 और 1 37, तो आपका कितना आया 0 से पूरा कट गया, ठीक, तो ये हो गया। लेकिन अगर 2 ही संख्याएं दी जाती तो आप यही आंसर था 42, लेकिन संख्या 3 दी गई है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है एक बार फिर से करेंगे, जो बड़ी संख्या उसको अंदर, हमेशा जो बड़ी संख्या उसको अंदर, और जो यहाँ आपका आंसर आया उससे दोबारा से काट दो। तो कैसे काटोगे, हमने बताया, वैसे तो ये सरल है, इतना छोटा है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए कितनी बार जाएगा। आपके पास पहली संख्या, इसको इससे कंपेयर कराइए, तो 4 को आपको 18 करना है, 4 को 18 कैसे करोगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 बार ज़्यादा हो रहा, 4 बार से नहीं 4 बार से, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। अब आप क्या करेंगे, अब जो है आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस कैसे करेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 7 में से 1, ठीक है। अब 1 12 दूनी 24, 12 3 36, ये तो अब यहाँ कितना बचा 6, यहाँ 12, 6 दूनी 12, शेष कितना है 0, जब 0 हो गया तो आंसर क्या होता है HCF, ठीक है, HCF आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों एक्सरसाइज 1A का सवाल नंबर 14 देखते हैं कैसे लगेगा। अब सवाल थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है,
इसमें पहले था संख्या दे दी गई थी, डायरेक्ट एचसीएफ पूछा था। अब बताया गया है कि संख्या दे दी गई है, शेष फल उनके दिए गए हैं, उनके शेष फल दिए गए हैं। अब एक एचसीएफ में आपने कंडीशन देखी होगी, शेष फल एचसीएफ में होता नहीं है। आप क्या करेंगे, अगर कोई संख्या है, आप देख लीजिए, अगर आप दे दिया 7 और 9, अगर भाग किया जाए तो 2 शेष फल बचता है, लेकिन एचसीएफ किया जाए 2 शेष फल बचता है, जबकि शेष फल बचना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप 7 में 7 एक 7 और आपने डिवाइड किया तो कितना बचा, 2 शेष फल बचा। तो हम यहाँ कितना कर दें कि शेष ना बचे, आप बताओ कितना करना है। आप इसी से माइनस कर दो ना, तो कितना 7 ही कर दो आप, तो शेष फल बचेगा नहीं बचेगा। यानी कि जो शेष फल दिया जाए वो संख्या अगर भाज्य से घटा दिया जाए तो शेष फल नहीं बचेगा। तो हमें शेष फल नहीं चाहिए, हमें शेष फल एचसीएफ में शेष फल बचते नहीं, जबकि वो शेष फल दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, शेष फल नहीं चाहिए हमको, तो आप लिखिए 398 माइनस शेष फल माइनस चाहिए, शेष फल नहीं चाहिए, शेष फल को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि शेष फल बचता नहीं है। अब इस संख्या का शेष फल ये है तो इसे माइनस कर दो, ठीक है। इस संख्या का शेष फल क्या है 15, तो इसे माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो इसको। शेष फल नहीं चाहिए हमको, किसी कोई संख्या ऐसी जो पूर्ण कट जाए, पूरी कट जाए तो एचसीएफ होता है, और ये पूरी नहीं कट रही, एचसीएफ बच रहा है तो उसको घटा दो, ठीक है। तो अब क्या बचेगा यहाँ 391, यहाँ क्या होगा 43425, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कितना बचेगा माइनस करने के बाद कितना बचेगा, यहाँ जो है पहले 5 घटाएंगे, ठीक है, तो 7 बचेंगे, और यहाँ कितना बचे, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 3 में से 2 और 5, ठीक है। अब इन संख्याएं जो आई हैं आपके पास, इनका एचसीएफ निकालिए, वही आंसर होगा। इनका एचसीएफ आप कैसे निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में, किन्हीं 2 संख्याओं को, कोई भी 2 संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल के तीसरी संख्या से डिवाइड कर दो, जो आंसर आए वही आंसर होगा, ठीक है। कोई भी 2 संख्या उठा लो, अब हमने ये 2 संख्या को उठा लिया, ठीक है। तो इनका करेंगे एचसीएफ कैसे, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, छोटी संख्या को बाहर, ठीक है, छोटी संख्या को बाहर रखेंगे। अब 1 बार जाएगा ना, ठीक है, ठीक। अब 4 to 5, अब इसको माइनस कर लो, कितना बचेगा 2, यहाँ 0, यहाँ 4 to 4 बार, 4 दूनी 4 एक, यहाँ माइनस कर दो, कितना 7 बचे, ठीक है, यहाँ 1, ठीक, यहाँ, ठीक, 17 छक्के 102, ठीक है। अब ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो एचसीएफ आया ना उसको तीसरी संख्या से फिर से डिवाइड कर दो आंसर। तो आप कैसे करोगे, 17 और तीसरी संख्या क्या बची थी 391। अब आप करो, तो अगर 2 बार करेंगे 17 दूनी 34, इसके आस पास आ रहा है, लेकिन 34 केवल हो जाएगा ना तो वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 300 चाहिए, तो आप 23 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 17 तिया 51, ठीक है, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, ठीक है, पूरा कट गया। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 17, ठीक है। कोई भी 2 संख्या उठा के, जरूरी नहीं यही 2, आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कर लो, लास्ट में इससे डिवाइड कर दो। आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कर लो, किसी का भी, इन दोनों कर लो, इससे डिवाइड कर दो, तो वही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी 2 संख्याओं का एचसीएफ तीसरी से डिवाइड कर दो, वही आंसर आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का सवाल नंबर 14 देखते हैं, जिसमें दो संख्याएं दी गई हैं तथा शेष फल दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी भी संख्याओं में, किसी भी सवाल में अगर एचसीएफ करना हो, शेष फल दिया हो, तो शेष फल को आप माइनस कर दो। एचसीएफ में शेष फल नहीं होता है, नहीं बचता है, शेष फल होता नहीं है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। ये आपको गुमराह करने के लिए बता दिया, शेष फल क्या दिया गया है,
और वैसे ज़्यादातर क्या है, सीधा सीधा दे दिया जाता है इसका एचसीएफ करिए, लेकिन इसमें क्या है शेषफल दे देगा, तो शेषफल नहीं दिए, शेषफल को आपको हटाना है, तो कैसे हटाओगे, माइनस कर दो। तो 2053 माइनस 5, ठीक है, और 967 माइनस 7, अब माइनस करोगे कितना आएगा बताइए, माइनस करोगे तो 8 आएगा, ठीक है, यहाँ 13 और यहाँ 4 बचेगा 0 2, यहाँ आप सीधा सीधा घटा देंगे तो 0, ठीक है। अब आप इन संख्याओं का अगर एचसीएफ करेंगे तो वही आंसर होगा। तो कैसे करेंगे, आप तो एचसीएफ कर चुके हैं, बड़ी संख्या को अंदर छोटी संख्या बाहर, आप करिएगा बड़ी संख्या को अंदर छोटी संख्या। अब आप बता सकते हैं कि कितनी बार टेबल पढ़े किसके करीब पहुंचा, नहीं पता, तरीका हम बता चुके हैं ना आपको। आप क्या करेंगे, लिख लीजिए पहली संख्या से पहली संख्या, ठीक है, दूसरी से दूसरी। अब यहाँ 2 संख्याएं बची, यहाँ 1 संख्या बची, 9 का टेबल पढ़िए कि 20 के आसपास पहुंचा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है, 20 के आसपास पहुंच रहे हैं, ठीक है, 7 14 और 9 दूनी 18। अब 2 बार काट दो, 0 2 6 12 की 2 हाथ से लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, कितने तो है करीब पहुंच गए, ठीक है। ऐसे आप करीब पहुंच सकते हैं, ये 8 ये 2, ठीक है, ये 20 में से 1, ये 9 6 0। अब हमको नहीं पता कितने बार टेबल पढ़े, तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, लास्ट सेकंड जो बचा 9 बार, ठीक है, 9 बार आप करना, देखते हैं अगर ज़्यादा आता है तो एक कम कर लेंगे, 8 कर देंगे, ठीक है, 9 8 72, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक, और 15 2 25 की 5 ऐसे लगी 2 9 1 9 9 10 11, ज़्यादा हो रहा, तो आप 8 बार करिए, ठीक है, तो 64, ठीक है, 8 दूनी 16 16 16 और 6 16 6 24 16 6 22, ठीक है, और 8 का नाम 8 2 10, अब भी ज़्यादा 7 बार करिए, ठीक है ना, तो 7 7 8 56 और 7 दूनी 14 14 4 19 14 5 19 7 1 7 7 और 1 8, ठीक है, ये कम है ना। अब आप क्या करेंगे, ये माइनस कर दो, तो 10 6 यहाँ कितने बचे 5, यहाँ से करेंगे तो कितने हो गए 15, अब 15 में से 9 गए तो कितने बचे 15 में से 9 गए 6, ठीक है ना, तो ये ठीक है। अब इसको करिए कैसे 2 बार, ठीक है, कितना है 6 0, तो अतः यह हैंस HCF = 64। 64 से इन दोनों संख्याओं को अगर आप काटेंगे तो शेषफल, इसको काटेंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा, और इसको काटेंगे तो शेष 7 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है या कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, हम उस सवाल को दोबारा वही बता देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।